नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अफरोज आलम। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था और हमास और इजराइल के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया है। आए दिन यह युद्ध घातक होती जा रही है। जहां पूरी दुनिया रात में सुकून की नींद ले रही थी, वहीं गाजा में खूनी खेल चल रहा था। दोस्तों, इसी तरह के कई अपडेट सामने निकल के आ रही है जो आपको हम इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। मगर उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध में अब तक इजराइल में 1300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 247 सैनिक है, जबकि गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 1800 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 6388 लोग घायल हैं। इजराइल और हमास युद्ध में अब तक कुल 3100 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा में 4,23,000 लोग बेघर हो चुके हैं। शुक्रवार रात मध्य इजराइल में सायरन बजाए गए, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाकर वहां से भाग निकले, जबकि इजरायली सेना गाजा में घुस गई और गोलीबारी भी की, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पिछले शनिवार को हमले के बाद हमास के लड़ाके लगभग 150 लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। हमास में दावा किए कि इजरायली बमबारी में शुक्रवार को 13 बंधकों मारे गए हैं, इनमें विदेशी भी शामिल है। हालांकि सैन्य प्रवक्ता हगारी ने हमास के दावे का खंडन किया। उन्होंने कहा, हमारे पास अपनी जानकारी है, हमास के झूठ पर विश्वास ना करें। इजराइल का कहना है, गुरुवार को रात भर किए गए हवाई हमले में हमास की सुरंगों को, सैन्य परिषदों और हथियारों भंडारों समेत 750 ठिकानों का निशाना बनाया गया था। मिस्र के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि उनके देश ने सिनाई प्रायद्वीप में गाजा से बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के आने की आशंका से सीमा पर हजारों सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। उल्लेखनीय यह है कि मिस्र में दशकों पहले इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया था और लंबे समय से एक क्षेत्र मध्य के रूप में काम कर रहा था। वह फिलिस्तीन को अपने क्षेत्र में फिर से बसाने का दृढ़ से विरोध कर रहा था। वहीं उसने इजराइल के अल्टीमेट को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन भी किया था। वहीं इजराइल के खौफ से 11 लाख लोग गाजा पट्टी से रवाना होने लगे और वहां सायरन लगातार बज रही, कभी भी हमला हो सकता है। एक सप्ताह पहले हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इजराइल के लिए गहरा आघात साबित हुआ था। इसके बाद उसने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का कसम खा लिया था। पहले उसने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक किया, अब जमीनी हमले की भी तैयारी कर ली थी। इसके लिए उसने गाजा के दक्षिण हिस्से को खाली करने के लिए लोगों को 24 घंटे का समय दिया था। आपको बता दें कि इस इलाके में करीब 11 लाख लोग से अधिक लोग रहते थे। इजरायली सेना ने इस इलाके में पर्चे गिराकर उन्हें उत्तर की तरफ शिफ्ट होने के लिए कहा। वहीं हमास ने फिलिस्तीन से अपने स्थानों पर बने रहने की अपील की थी। हालांकि इजराइल हमले के खौफ से ज़्यादातर लोग वहां से पलायन कर गए थे या फिर इस प्रक्रिया में लगे हुए थे। संयुक्त राष्ट्र ने दी इजराइल को चेतावनी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि गाजा की लगभग आधी आबादी को सामूहिक रूप से पलायन करने का निर्देश देना विनाशकारी साबित होगा। उसने इजराइल से अपने आदेश पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि इजराइल की पर्ची मिलते ही फिलिस्तीन लोग पूरे दिन कारों, ट्रकों और गधा गाड़ियों में अपने अपने परिवार और संपत्तियों को लेकर गाजा शहर से बाहर मुख्य सड़कों पर आ गए थे। इजराइल के उत्तरी गाजा खाली करने के आदेश पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया पर इजराइल राजदूत
गिलाद एर्दन ने आपत्ति जताई है। एर्दन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि इजराइल गाजा के लोगों को पहले सचेत करना चाहता है, हमास के खिलाफ ऑपरेशन में बेकसूरों की मौत नहीं चाहता है। एर्दन ने अपने कार्यालय से एक नोट में कहा है कि कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र ने हमास के कार्यों को लेकर अपनी आंखें मूंद ली हैं। अब इजराइल की तरफ खड़े होने के बजाय इजराइल को उपदेश दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के लिए बेहतर होगा कि वह बंधकों को लौटाने, हमास की नींद कराने और इजराइल के अपने अधिकारियों को रक्षा समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करे। दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।